कैसे हो, क्या हाल है आप लोगों का? आपके दादा पीछे आ जाओ थोड़ा। मेरठ के त्यागी साहब, जॉली त्यागी जी आए हुए हैं यहाँ। साहब हैं, जज साहब। पहले मैं कहूँगा त्यागी जी, त्यागी जी अपने गाँव आए बोले। मैं बताऊं, जॉली जी मेरे को प्यार हो गया लोगों से, इतना प्यार दे रहे हैं ये लोग, है कि नहीं? ये मेरा है ना, मेरा शहर है, मेरे को देखा आपने, आप भी प्यार दो। थैंक यू सो मच, रियली यार, वार्म वेलकम। इतना आप लोगों ने इतना प्यार दिया, कसम से मैं सेटल हो जाऊँ यहाँ पे। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, एक बात याद रखना कि तुम्हारा भाई, तेरा भाई वोट डालो। और आप शुक्ला जी आइए। जॉली LLB 1 और जॉली LLB 2 में जज का रोल निभाया, इसमें भी आप जज का रोल निभा रहे हैं। सर आपने बिना स्क्रिप्ट के, जितना सोर्सेस में पता लगा, बिना स्क्रिप्ट के आपने ये जज का रोल इतना मेमोरेबल बना दिया, तो कहाँ से वो मोटिवेशन? पहली बात ये बिल्कुल ये गलत धारणा है कि बिना स्क्रिप्ट के, गलत धारणा है। स्क्रिप्ट का लिखा हुआ एक चीज जो है वही किया गया है, उसमें मेरा अपना इनपुट है, लेकिन बिना स्क्रिप्ट के काम नहीं हुआ है। जो लिखा है वो खड़े में सुभाष कपूर ने लिखा है, वो सोशल मीडिया वैसे ही चलता है। Hi, thank you. We are done with the media Q&A. नान खटाई नहीं गिराई यहाँ पर, क्या चक्कर है? तो खिला रहे हो? चलो अभी गुदड़ी बाजार। चलिए जी, आप भी बात कर लो। चलिए, अब यहाँ मीडिया भी आई हुई है, तो पहले ट्रेलर देख लें या पहले मीडिया से बात कर लें? पहले ट्रेलर देख लो, अच्छा है। इनको देखना, वो हाथ खड़े कर लो। सबको देखना है सर। और मीडिया जिनसे पहले बात करनी, हाथ खड़े कर लो। तो जी ट्रेलर वाले जीत गए। अक्षय सर, belated हैप्पी बर्थडे पूरे मेरठ की तरफ से। सो वी आर रेडी फॉर द ट्रेलर। अच्छा ठीक है, बच्चे अगर आप बोलते ना मेरठ से तो हाँ। और एनी फीमेल जिनको कुछ हाँ जी मैम बताइए, कुछ बता रहे हैं आप, क्या पसंद है? हाँ जी मैम, मेरे को बोल रहे हो आप, बता रहे हो? ठीक है, एक तो गुस्से में और देख रहे हो आप, मेरा गला वैसे ही चुका हुआ है मेरठ में। ओके हाँ ठीक है हाँ, यहाँ से हाँ नहीं, मैं नमस्ते सबको पहले ही कर चुका हूँ स्टार्टिंग। हाँ कर चुका हूँ पहले, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए आप निकल चुके हैं वहां से, ठीक है। अब फाइनली वी आर रेडी टू कॉल देम अप। तो सबसे पहले मैं जिनको यहाँ पे स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा, बस 2 मिनट का इंतजार है। आप भी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, मैं भी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कौन ऐसा है जो जब बहुत छोटा था तो एक सपना देखता था कि यार मैं वकील बनूंगा? कोई ऐसा है? अच्छा, कितने वकील हैं यहाँ पे? एडवोकेट है आप? कौन से एडवोकेट है? पढ़ रहे हो अभी आप, पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, पत्रकार हो आप? एडवोकेट की बात कर रहा हूँ, लॉ किया हुआ है, ठीक है। मैं समझ में आ गया, ज्यादा बकवास नहीं करनी है आपसे, ठीक है। हाँ जी सर खड़े होइए ना सर प्लीज। सबको इतना सुंदर चेहरा तो दिखे, इतनी पर्सनालिटी, इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी वाला कोई है? क्या नाम है आपका सर? गुप्ता जी, कौन से एडवोकेट है आप? अच्छा ठीक है, क्या होता है इसमें? मकान पे कब्जा नहीं, मतलब किस चीज को डाइवोर्स कराते हो आप? अच्छा, आप ही हो वो सर? अच्छा, किसानों की जमीन छुड़वाना बहुत अच्छी बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर आपकी शादी हो गई? मेरे से 5 साल छोटा आपका बच्चा है, उनके साथ करना, ठीक है। मेरठ में एक हो, मजे लो, ठीक है सर। ये चाचा कहूँ, मजे लो, तो अपनापन होता है वो। सर इनकी कुछ क्रांतियों के किस्से बताओ आप, कुछ ऐसा। अच्छा, एक मैं बताऊं, एक चीज मेरा ना मेरे को बड़ी कमाल की लगती है, मीडिया इतनी मेहनत करता है, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, तो उनके भी अपने किस्से होते होंगे ना सर, अलग अलग। सर एक किस्सा सुनाओगे आप प्लीज हमें? अच्छा सर आप, हाँ सर मैं यही आ जाता हूँ। सर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे क्योंकि फिर एकदम से आएंगे ना। सर आप यहाँ आ जाएंगे एक बार मेरे लिए प्लीज।
बिल्कुल सही आदमी ढूंढ रहा है। अच्छा ठीक है। मेरा नाम सागर है और मैं न्यूज स्टेशन में पत्रकार हूँ मेरठ में। ये जितने भी साथी आप देख रहे हैं, इनके चेहरे बेशक चॉकलेटी हैं आपकी तरह, लेकिन अंदर से सारे क्रांतिकारी और खूंखार हैं। मोस्टली खास बात ये होती है, थोड़े से आगे हो कन्वर्सेशन में सबसे खास बात होती है कि एंटरटेनमेंट के लिए बड़े चॉकलेटी लड़के आते हैं। जितने भी आप पत्रकार देखने, जैसे आपने इससे भी अभी पूछा कि कौन सी बीट देखते हैं, उन्होंने बताया कि जो अवैध कब्जे कर लेते हैं उन्हें छुड़ाते हैं। ऐसे ये जो पत्रकार हैं, ये सवेरे सुबह शाम डकैती, बलात्कार, छिनैती, अपहरण, इनकी खबरें करते हैं। रात देखिए एंटरटेनमेंट की बीट ये कवर कर रहे हैं। मैं अब क्या बोलूं सर। ये जो सामने बैठे हैं, इनका नाम है पंकज गुप्ता। यस, और ये उस जगह के रिपोर्टर हैं जहां नवनीत सिकैरा के ऊपर मूवी बनाई गई थी, मुजफ्फरनगर, जिसमें एक बदमाश भी था। सर जितने प्यार से आप मेरे पास आ रहे हो ना, उतना ही मेरी हार्ट भी थोड़ी तेज हो रही है। हाँ सर, सर नहीं इरादे बड़े वो है ना। हाँ सर आगे बताइए, और कौन कौन है? इस व्यक्ति का नाम है कृष्णा। यस, कृष्णा जो है हमारे हिंदुओं के आराध्य हैं, प्रेम की प्रतिमा कहे जाते हैं, लेकिन बड़ा खूंखार लौंडा है। क्राइम रिपोर्टर है टाइम्स ऑफ इंडिया में। अगर आप इसका ट्विटर हैंडल देखेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, इतना ही जितना सुनने से बढ़ रहा है। सर एक बात बताओ, हर चीज में बीपी, मर्डर, अपहरण, सर इतना। देखो उधर से आया बात, उनका नाम है उस्मान सैफी, आज तक में रिपोर्टर हैं, और जितना मैंने बताया यहाँ पितामह है इन सब चीजों के, हत्यारों के। सर इतने पास आ गए हो, बस किस पर करना हो। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर सच अ वंडरफुल एंटरटेनमेंट। चलिए अब लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर रेडी टू वेलकम आजाद। सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट head of studios, Star Studio 18, Zero Star, our producer Sahab, Mr. Ajit Andhare, and film director Subhash Kapoor ji. Come on, make some noise! मेरे बिजली की आवाज है, let's welcome our producer Sahab. Let's welcome So up, finally, let's welcome आप सबके favorite iconic जज साहब. Let's welcome Mr. सोहम शुक्ला. Come on everybody! करना कर तेरा भाई वकील है। आपके लिए अहमियत रख उस्मान हुआ सकते हैं। अक्षय जी, आप दोनों के कैरियर के लिए कितनी बड़ी फिल्म है, दोनों के कैरियर पे कितनी अहमियत रखती है? जैसे आपके लिए हर इंटरव्यू बड़ा माहिर होता है, उसी तरह हमारे लिए हर फिल्म बहुत जरूरी होती है। अक्षय सर, मैं सर्वेंद्र कुंडेर हूँ दैनिक जागरण से। आपने केसरी 2 में एक किरदार निभाया था। आपकी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सर इधर हेलो सर केसरी 2 यूपी के 2 शहरों को आपने जो भिड़वा दिया पहले से ही। मैं यूपी की बेंच को लेकर आपस में ईस्ट और वेस्ट यूपी जो आपस में भिड़े हुए हैं। यूपी के 2 शहरों का आपने भिड़वा दिया है, आपस में लड़वा नहीं दिया सर। इस तरीके से कानपुर और मेरठ को लड़वा कर दिया। ये बैठे हम साथ में, ये लो अक्षय सर भाई याद रखना, सेम है मिश्रा जी और त्यागी जी। बिल्कुल उसी तरह मेरठ और कानपुर भी एक ही है। हाँ जी मालिक पूछिए। सर अक्षय सर, मैं मेरा नाम सावन है, मैं स्ट्रीट्स ऑफ मेरठ लोकल पेज से हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, आप आजादी की लड़ाई जहाँ से शुरू हुई उस शहर में आज आए हैं और आप भी देशभक्ति में खूब फिल्में बनाते हैं। इस मेरठ के शहर में जहाँ बैंड बाजा फेमस है, जहाँ की नान खटाई फेमस है, जहाँ की एशिया मंडी सबसे बड़ी है सोने की, कैसा लग रहा है मेरठ आके आपको? बहुत बढ़िया।
सारा सामान खरीद लिया गया है। एक और सवाल एक बात कर ले बेटा। तो सारा सामान जो है, जो नान खटाई की आपने बात की, घंटा घर पे मिलती है, वो सारा सामान मंगा लिया गया है। अब हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमारे जो यहाँ से लेके मुंबई का सफर होगा उसमें खाते हुए जाएंगे। उसके साथ अक्षय सर, मैं सर्वेंद्र पुंडीर। अक्षय सर, मैं सर्वेंद्र पुंडीर दैनिक जागरण से हूँ। प्लीज एक बार हेलो सर, मैं सर्वेंद्र पुंडीर। अरे कहाँ हो? इधर हो सर, इधर लड़का कहाँ? अरे सर, आपने केसरी टू में एक वकील का किरदार निभाया है और अभी आप एक कोर्ट रूम में कदम रखने जा रहे हैं, तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही होगी। तो इसमें क्या लग रहा है? और दूसरा सवाल मेरा अरशद अब्बासी से है कि मेरठ की जो भाषा है उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली है? एक जो पहला है ना, पहला एक सवाल कर ले, क्योंकि जब दूसरा पूछता है तो पहला भूल जाते हैं। पहला वाला कौन सा, क्या सवाल था? केसरी टू में वकील का किरदार था और अब एक कोर्ट रूम में आप कदम रखने जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है जी। सवाल क्या है? सर मेरा सवाल, मेरठ की लैंग्वेज कहाँ से सीखी? मेरठ की लैंग्वेज कहाँ से सीखी? मेरठ की लैंग्वेज कहाँ से सीखी? मेरा तो नाम ही बदल दिया उन्होंने। सर आपसे सवाल है। मैं राजीव शर्मा हूँ मेरठ जी। 2013 में कम बजट की फिल्म आई थी, लेकिन त्यागी जी और मिश्रा जी, मैं इधर हूँ। सबसे पहले तो जज साहब आप भी देखिए इधर बिल्कुल आपके मिड में इधर। हाँ, सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत शानदार है, मैं बता देता हूँ इसलिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज भी है, इसमें वकील भी है और इसमें पत्रकार भी हैं। जब किसी मूवी को बनाते हैं, किसी किरदार को कॉपी करते हैं, तो कहीं से कंटेंट सीखने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति की सलाह, किसी ना किसी व्यक्ति से बातचीत जरूर होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मेरठ में आपकी टीम ने ऐसे किस वकील से संबंध स्थापित किया, किससे बातचीत की? मैं चाहता हूं कि आप इसकी भूमिका बताएं। नहीं, हमने, हमारे डायरेक्टर है, ये जवाब देंगे। हमने किसी विशेष आदमी से संपर्क तो नहीं किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत लोग हैं जो राइटर्स हैं, है ना, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कैमरामैन हैं। तो आप जब किसी भी एरिया विशेष की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप उनको जरूर स्क्रिप्ट सुनाते हैं और फिर उनसे कुछ इनपुट लेते हैं। तो वो तैयारी हमने जरूर की, लेकिन मेरठ में आके किसी को हम विशेष रूप से मिले हो ऐसा हमने नहीं किया। चलिए अभी आप पूछिए और जोर बुलंद आवाज से पूछिए, बिकॉज ये लोग आपकी आवाज दबा देते हैं। पूछिए। मैं राजीव शर्मा हूँ। पहले तो कल आपका बर्थडे था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर दूसरी बात यह है कि 2013 में कम बजट की फिल्म बनी थी, लेकिन उसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा धमाका किया। उसके बाद 2017 में फिर बहुत बड़ा धमाका हुआ। इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इससे भी धमाका? कौन से जो देखो, ये ऑडियंस पे डिपेंड है, जितना बड़ा धमाका उनको करना वो करेंगे। 50 करोड़ फिर 200 करोड़, इससे क्या? पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए। करोड़ का जो है वो देखा जाएगा, वो आगे देखा जाएगा। पहले पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, लोगों को कंटेंट अच्छा लगना चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए। बस हमारे लिए जो डायरेक्टर है, एक मिनट रुक जा मेरे भाई, उनको जवाब दे रहा हूँ बेटा, जवाब दे रहा हूँ, ले। हाँ, बस यही बात, और कुछ? थैंक यू सर। मेरा सवाल सर से है। हेलो सर, मेरा सवाल आपसे है। आपको जोली ओलंपिक 3 बनाने का ख्याल किस तरह से आया? दोबारा मतलब जॉली 1 में अरशद थे, जॉली 2 में अक्षय जी थे, और उन दोनों ने एक दिन हमसे बात की कि क्या हम दोनों इस फिल्म में आ सकते हैं, और मैंने उनसे कुछ समय मांगा और जब वो समय पे स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो दोनों साथ में आ गए। अच्छा जी, ये बताइए। बोलिए, जहाँ भी आप छुपी है बोलिए। सर, आप मेरठ से क्या जुड़ाव मानते हैं? ये पिक्चर पहले भी पे मेरठ नाम बहुत चर्चा में रहा, फिर से मेरठ आ रहा है, तो आपका मेरठ से क्या जुड़ाव है इस फिल्म को लेकर? नहीं, हमारे जो जॉली LLB 1 में जो जगदीश त्यागी का किरदार था वो मेरठ का रहने वाला था, और जॉली 2 में अक्षय जी का जो किरदार था वो कानपुर का रहने वाला था।
इस बार दोनों के बीच मुकाबला है, मेरठ और कानपुर के बीच में मुकाबला है। अब वो कैसा मुकाबला है, कितना गंभीर मुकाबला है, उस मुकाबले में कितना मजा, कितना ड्रामा, कितनी कॉमेडी होगी, ये आपको फिल्म देख के पता लगेगा। अच्छा जी, आपसे सवाल है, आप मेरठ के रहने वाले दिखाए गए हैं मेरठ से, और वेस्ट यूपी में लगातार बेंच की मांग है, हाईकोर्ट बेंच की, लेकिन वकीलों की मांग ये पूरी नहीं हो रही है बहुत सालों से, क्या कहना है इस पे? आपसे सवाल है, अरशद